सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने विपक्ष पर बोला हमला, कांवड़ यात्रा और अन्य मुद्दों पर दी दो टूक प्रतिक्रिया। उत्तर प्रदेश सरकार में सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने मुरादाबाद में पत्रकारों से बातचीत के दौरान विपक्ष खासकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कांवड़ यात्रा पर सपा के बयान को लेकर कहा कि अखिलेश सरकार में कांवड़ यात्रा में बाधा डाली जाती थी, डीजे पर प्रतिबंध लगाया जाता था, जबकि भाजपा सरकार में कांवड़ियों पर फूल बरसाए जाते हैं। राठौर ने कहा कि जो कांवड़ यात्रा में विघ्न डालेगा उसे प्रशासन और शिव भक्त दोनों मुंहतोड़ जवाब देंगे। अखिलेश यादव द्वारा अधिकारियों से पैर दबाने और खाना परोसने जैसे बयानों को लेकर उन्होंने कहा कि ऐसी ओछी मानसिकता के लोग राजनीतिक में सफल नहीं हो सकते। यह सिर्फ विवाद पैदा करने की कोशिश करते हैं और हर धार्मिक आयोजन पर राजनीति करने लगते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को ब्राजील से मिले सर्वोच्च सम्मान पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी और कहा कि नरेंद्र मोदी पहले ऐसे नेता हैं जिन्हें दुनिया के कई देशों में सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से उन्हें बधाई दी जानी चाहिए। धर्मांतरण के आरोपी छांगुर बाबा के खिलाफ कार्यवाही पर उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को जेल भेजा जाना चाहिए ताकि कोई भी दोबारा ऐसा दुस्साहस ना करे। लखनऊ में पाठशाला बंद, मधुशाला खोलो पोस्टर पर उन्होंने कहा कि सपा शासन में नकल और फर्जी डिग्रियों का बोलबाल था, जबकि भाजपा सरकार शिक्षा व्यवस्था का कायाकल्प कर रही है। मैं लंदन में रहता हूँ, विदेश में रहता हूँ, तो मैंने कहा कि फिर यहाँ कम क्यों रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे मंच पर ही यहाँ की योग्य जिला पंचायत अध्यक्ष जिनका उद्बोधन अभी हम सब ने सुना है, डॉक्टर शेफाली सिंह जी, हमारे के जिलाध्यक्ष श्री आकाश कुमार पाल जी, हमारे बहुत ही होनहार और युवा बड़े सज्जन जो हैं, यहाँ के बीसी श्री अनुभव सिंह जी, हमारी मुरादाबाद ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख मनीष जी, हमारा जो सफल संचालन कर रही हैं ऐसी बबीता मेहरोत्रा जी, डीएफओ और समस्त अधिकारीगण, सामने बैठे हमारे संगठन के पदाधिकारीगण, सम्मानित संघ के कार्यकर्ता। आज जैसा मैंने कहा कि एक सराहनीय कार्यक्रम, यूं तो तमाम प्रकार के कार्य बैठे हैं, ऐसे नन्हे मुन्ने भविष्य की दृष्टि से भी जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है वो आज का अभी अपने जनपद में मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, क्योंकि आज 37 करोड़ वृक्षों को लगाए जाना है, लगाकर वो आज का कार्यक्रम जो 37 करोड़ उत्तर प्रदेश में वृक्ष लगने हैं उसका शुभारंभ किया है, उन्होंने कर रहे हैं। आज हम होने वाली है, कांवड़ की तैयारियां जोरों पर है, लेकिन अगर विपक्ष की बात करें तो कहीं ना कहीं उस पर राजनीति और तेज हो रही, कटाक्ष कर रहे हैं कांवड़ यात्रा। देखिए, विपक्ष कभी नहीं चाहता है, जब इनकी सरकार रही तो कांवड़ यात्रा में बाधा डालने का इन्होंने काम किया है। इन्होंने लगातार डीजे पर प्रतिबंध लगाने का काम किया है, तरह तरह की विघ्न बाधाएं डालने का काम इस समय हुआ था जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। जब हमारी सरकार आई है तो उसी कांवड़ यात्रा पर फूल बरसाने का काम हेलीकॉप्टर से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने करवाया है, और हम सब लोग जो भी विघ्न बाधा इसमें डालने का काम करेंगे उसका मुंहतोड़ जवाब देने का काम यहाँ पर प्रशासन करेगा और कांवड़ यात्री भी करेंगे। किसी भी तरीके से जो कोई हमारी धार्मिक आस्था के साथ छेड़छाड़ करने का कोशिश करेगा तो निश्चित रूप से वो गलत होगा। हम किसी की धार्मिक आस्थाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते और ये भी चाहते हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से हमारी कांवड़ यात्रा भी निकले और पूरे जोश खरोश के, पूरे धूम धड़ाके के साथ उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा निकलेगी। देखिए, ऐसा है, ऐसी ओछी और क्षुद्र मानसिकता के लोग कभी राजनीति में सफल नहीं हो सकते। इस तरीके से बकवास करने वाले लोगों को मुंह पे ताला लग जाएगा जब जनता अपना फैसला सुनाती है। और मुझको लगता है कि जिस तरीके से ये ओछी बातें कर रहे हैं और इन्होंने लगातार जब महाकुंभ होगा तो वहां पर विवाद खड़ा करने का काम करेंगे, प्रभु श्री राम का मंदिर का जब उद्घाटन होगा, वहां पर प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होगा तो वहां पर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे, वहां कहेंगे वास्तु दोष है, वहां कहेंगे भीड़ नहीं आ रही है। तो इस तरह से कुछ ना कुछ धार्मिक आयोजन जब हिंदुओं के होते हैं तो अपना वोट बैंक सीधा करने के लिए ये लोग ओछी राजनीति कर रहे हैं। इस ओछी राजनीति से इनको बाज आना चाहिए
और नहीं बाज जाएंगे तो 2027 में जनता इसको जवाब देगी। नरेंद्र मोदी को आज ब्राजील में जो है सर्वोच्च पद जो सम्मान है वो मिला है, क्या कहेंगे आप? दुनिया भर से उनको बधाइयां मिली। देखिए, मुझे लगता है कि देश में हमारा कोई ऐसा राजनेता नहीं रहा है जिसको इतने देशों से सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया हो। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे इस देश के सबसे बड़े ऐसे नेता हैं जिनको कई देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। मैं इस दिन पर माननीय नरेंद्र मोदी जी समेत देश के समस्त 140 करोड़ लोगों को बधाई देता हूं कि माननीय मोदी जी ने स्वयं के लिए जो सम्मान अर्जित किया है वो हम सभी भारतवासियों के लिए एक बहुत गौरव का सम्मान का बात है। सर, लखनऊ में धर्मांतरण को लेकर के है। छंगूर बाबा आपकी जानकारी में होंगे, इस वक्त एक बड़ी वारदात की सामने लेकर आई है कि बड़े स्तर पर धर्मांतरण करा रहे थे, अरबों की संपत्ति अर्जित कर ली, एक्शन देखा जा रहा है उनके खिलाफ। ऐसे और भी लोग हैं यहाँ पर, क्या कहेंगे? ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके और उनको जेल के शीशे के पीछे भेजने का काम उत्तर प्रदेश की पुलिस करेगी ताकि कोई ऐसा दुस्साहसिक कृत्य करने की कोई सोच भी ना सके। सर, लखनऊ में समाजवादी की ओर से बैनर लगाए गए हैं, उसमें कहा गया है कि बंद करो पाठशाला, खोलो मधुशाला। ये भाजपा पर सीधा निशाना लगाया गया है। देखिए, ऐसा है कि वो मधुशाला तो उनके ही समय में खुलती थी, यहाँ तो पाठशालाओं का कायाकल्प होने का काम कर रहे हैं। पाठशालाएं खुल रही, व्यवस्थित तरीके से शिक्षा हो रही, बच्चे उस पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पा रहे हैं और पूरी पारदर्शी तरीके से नौकरियां मिल रही हैं। इनके समय में केवल नकल कराकर और लोगों को फर्जी डिग्रियां देकर इनको पास कराया जाता था, और इसलिए कि ताकि पुलिस में भर्ती के लिए हाई स्कूल इंटर पास कर ले और पुलिस में ऐसे ही बिना किसी परीक्षा के उनकी भर्ती कर दे। ये अभियान समाजवादी पार्टी की सरकार ने छेड़ रखा था। ऐसे लोग आज भी इस व्यवस्था पर बोझ बने हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने 1 लाख से ऊपर लोगों को, यहाँ पर 1.5 लाख लोगों को पुलिस में भर्ती की है। अभी आपने देखा होगा कि 60,000 से ऊपर लोगों को अभी एक साथ प्रमाण पत्र देने का काम किया है और सबको पारदर्शी तरीके से और योग्यता के अनुसार उनको भर्ती मिली है। मुझे लगता है कि इससे कारण देश का नौजवान पूरी तरीके से प्रसन्न है और माननीय मुख्यमंत्री जी को भूल प्रशंसा भी कर रहा है, साथ में आभार और अभिनंदन भी।